तूफान के बाद तेज बारिश का दौर जारी। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अब धीरे धीरे कम होती जा रही है हवा की रफ्तार। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और पूर्वी गोदावरी में तूफान का सबसे ज्यादा असर। हुदूद ने ली 6 लोगों की जान। तूफान की वजह से बिजली सप्लाई और मोबाइल सेवा पर भी असर। कई जगह मोबाइल टावरों को नुकसान। विशाखापट्टनम से आई तबाही की तस्वीरें। कई जगहों पर तूफान से गिरे पेड़, सड़कों पर यातायात बाधित। तूफान से विशाखापट्टनम एयरपोर्ट को भी भारी नुकसान। बोर्ड और छत का हिस्सा गिरा। तूफान की वजह से रद्द हुआ विशाखापट्टनम में खेला जाने वाला भारत वनडे मैच। मंगलवार को होना था तीसरा वनडे। ओडिशा के 10 जिलों से करीब 2 लाख लोगों को तटीय इलाकों से हटाया गया। बीती रात लगातार होती रही बारिश। ओडिशा के गोपालपुर में तूफान से कई पेड़ उखड़े। तेज हवाओं ने मचाया कोहराम। ओडिशा में तूफान की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत। जान माल के नुकसान का अनुमान लगाना मुश्किल। चक्रवाती तूफान की वजह से कई ट्रेनें हुई रद्द। रेलवे ने कहा आज 3 ट्रेनों की सेवा हो सकती है बहाल। तूफान की तीव्रता को देखते हुए विशाखापट्टनम में एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात। एक टीम में करीब 50 लोग। तूफान से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एनडीआरएफ की युद्ध स्तर पर तैयारी। दोनों राज्यों में 52 टीमें तैनात। समंदर में लहरें उठने से ईस्ट मिदनापुर में पलटी नाव। किसी नुकसान की खबर नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक होती रहेगी बारिश। छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में बरसात। बस्तर में बंद किए गए बच्चों के स्कूल। एहतियात के तौर पर प्रशासन का फैसला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज 5 दिन के दौरे पर विदेश यात्रा पर। नॉर्वे और फिनलैंड का है दौरा। कल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे राष्ट्रपति। इस दौरे पर शिक्षा और व्यापार के कई मुद्दों पर समझौते की उम्मीद। महाराष्ट्र के गोंदिया में कमलनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। मौसम बिगड़ने की वजह से मुश्किल। नागपुर से गोंदिया के रास्ते हुई घटना। बारिश और तकनीकी खराबी की वजह से खेत में उतारना पड़ा हेलीकॉप्टर। घटनास्थल पर पहुंच पुलिस ने लिया जायजा। कमलनाथ पूरी तरह स्वस्थ। जयललिता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति का मामला। 9 अक्टूबर को जयललिता ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने के विरोध मामले में सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। याचिकाकर्ता ने निर्देश जारी करने के लिए डाली है याचिका। वर्तमान मामले में एनआईए की टीम ने धमाके वाली जगह का किया दौरा। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता की टीम भी थी मौजूद। जांच अधिकारियों ने मदरसे का भी लिया जायजा। 2 गिरफ्तार महिलाओं ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 15 अक्टूबर को होंगे मतदान। चुनाव प्रचार में जुटे मोदी की महाराष्ट्र में 3 रैलियां। पालघर के बाद रत्नागिरी और कनकवली में जनसभा। प्रचार के आखिरी दिन शिवसेना भी प्रचार में जुटी। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की धुले और जलगांव में रैली। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अहमदनगर में संभालेंगे प्रचार की कमान। विक्रोली में संजय राउत की जनसभा। एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी आखिरी दिन करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। राज्य में 5 जनसभाएं। बोरीवली की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस एनसीपी पर साधा निशाना। कहा 2014 का ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस और एनसीपी का होगा अंतिम चुनाव। ये चुनाव कांग्रेस एनसीपी का भी आखिरी इंजाम है। मोदी ने कहा कांग्रेस के 15 साल के राज में 2 पीढ़ी का हुआ नुकसान। घर देने का वादा सभी ने किया लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। ठाणे की रैली में मोदी ने कहा आपकी उम्मीद पर खरा उतरने की जिम्मेदारी मेरी। महाराष्ट्र में बीजेपी को दें पूर्ण बहुमत की ताकत। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में लोहा में कहा पूर्ण बहुमत की ताकत मिलने पर बीजेपी सरकार से 5 साल बाद लोग मांग सकते हैं काम का हिसाब। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दिए नए समीकरण के संकेत। शिवसेना और उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ। शरद पवार बोले अच्छा होगा उद्धव अगर राज साथ आ जाएंगे, दूसरों को भी होगा फायदा। पहले भी दोनों को साथ आने की दी थी सलाह। शरद पवार ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। बोले प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए व्यक्तिगत टिप्पणी।
महाराष्ट्र के रामटेक में राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना, बोले गांधी की विचारधारा के विपरीत चलते हैं प्रधानमंत्री। जो गांधी जी ने कहा उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, मगर फिर जाके गांधी जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ देते हैं। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी पर निकाली भड़ास, कहा आरआर पाटिल और अजीत पवार के साथ बड़ी मुश्किलों से गुजारे 4.5 साल। चुनाव के बाद रेप वाले आरआर पाटिल के बयान पर बरसी शिवसेना, नीलम गोरे ने कहा महिलाओं से माफी मांगे पाटिल। शिरडी में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने की रैली, कहा शिवसेना के हमले का बीजेपी नहीं देगी जवाब। मुझे उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना। हमने तय किया हमें उनके साथ कव्वाली नहीं गाना। उनने बोला, हमने बोला, हमने बोला, उनने बोला, एक डुएट हम उनके साथ नहीं गाने वाले। शिरडी में रैली के बाद साईं के दरबार में पहुंची उमा भारती, साईं का लिया आशीर्वाद। 14 अक्टूबर को वाराणसी नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हुदूद की वजह से रद्द हुआ दौरा, जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। वाराणसी दौरे में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने वाले थे पीएम मोदी, सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए गांव गोद लेने का करने वाले थे ऐलान। किसी भी आवश्यकता पड़ने पर निर्णय लिया जाना और उस निर्णय को लागू किए जाने की दृष्टि से दिल्ली में राजधानी में मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का स्थगन किया गया है। बहुत शीघ्र इसके लिए नई तारीख आएगी। और बीजेपी के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के मेडिसिन गार्डन वाले भाषण के इस्तेमाल पर कांग्रेस को ऐतराज, चुनाव आयोग से की शिकायत। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने कहा पीएम के यूएस भाषण को पेड न्यूज माना जाए। नीतीश कुमार ने बिहार की तर्ज पर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने का छेड़ा शिगुफा, मेरठ में किसान स्वाभिमान रैली में की शिरकत। लोहिया जी को मानिए, चौधरी चरण सिंह जी को मानिए, जब तक ये लोक दल और जनता दल परिवार के लोग और समाजवादी लोग एकजुट नहीं होइएगा, देश के लोगों को दिशा और नहीं मिलेगी। स्वाभिमान रैली में पूर्व पीएम देवगौड़ा, शरद यादव, आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह और शिवपाल यादव समेत कई दिग्गज थे मौजूद। अगले मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे करने पर भड़की आरजेडी, रघुवंश प्रसाद ने कहा चुनाव के नतीजे होंगे आधार। वोट होगा उस आधार पर, नेता लोग तय करेंगे। हम गठबंधन के एक अंग नेता है, एक अंग नहीं ना तय कर देगा। हमारी पार्टी का खाली रहेगा तो हम हमारी पार्टी तय करेगी। बिहार के सीतामढ़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाई दबंगई, प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में सरेआम की फायरिंग। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी 2 दिन के दौरे पर सीतामढ़ी पहुंचे थे। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 12 बोर बंदूक और राइफल से की फायरिंग। दिल्ली में कानून की पढ़ाई करने वाली एक महिला से हुई छेड़छाड़, थाने में दर्ज शिकायत वापस न लेने पर तेजाब डालने की धमकी दी। पुलिस के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस दिन मेरे साथ 6 तारीख को घटना घटी थी, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा किया कि मतलब उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मुकदमा वापस लेने की धमकियाँ लगातार दी जा रही हैं, दिन दहाड़े दी जा रही हैं और हम बहुत परेशान हैं, बहुत सहमी हैं। छेड़छाड़ के आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से सहमी है महिला, कहा शिकायत दर्ज कराने से बढ़ा खतरा। दिल्ली के शांतिवन में पेड़ से लटका मिला 35 साल के युवक का शव, कमलेश नाम का युवक खोड़ा से था लापता। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 में एक डस्टबिन के पास मिला मानव कंकाल, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में अवैध बेसमेंट की खुदाई से आसपास के मकानों में आई दरारें, डर के चलते घर से बाहर बैठे लोग। 10 फुट गहरा सर इसको बेसमेंट खोद रहे, मेरी नींव से लगा हुआ। 3-4 दिन से कोई बर्तन गिर रहा है, कोई कुछ गिर रहा है सामान, मेरा मकान झुकता जा रहा है एक तरफ को सर। गंदगी के खिलाफ दिल्ली के बच्चों की मुहिम, टैटू से दिया लोगों को सफाई का संदेश। दिल्ली के विजय विहार इलाके में पुलिस पर फायरिंग, एक कांस्टेबल की मौत, हमले में घायल नरेंद्र की हालत गंभीर। ऑटो में सवार थे 4 बदमाश, पुलिस वालों ने गश्त लगाते वक्त शुरू की पूछताछ।
थाने चलने की बात पर बदमाशों ने चलाई गोली, हथियार छीनकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली में ई रिक्शा की कीमतों को लेकर फर्जीवाड़ा, ज्यादा कीमत पर बेचे गए रिक्शे। सर मैंने 80,000 के लिया था और यहाँ से 3-4 महीना पहले लिया था। जैसे मैंने लिया वैसे ही मैंने ये लागू हो गया कि इनको बंद कर दो। मुरादाबाद में आदमखोर बाघिन का आतंक, एक बच्चे को बनाया अपना शिकार। जंगल में पिता के साथ जानवर चराने गया था बच्चा। मुरादाबाद संभल से लेकर बिजनौर जिले में ये 15वीं वारदात। बाघी ने बच्चा पकड़ लिया, वो बच्चे में वार करा, वो मैंने पीछे को लौट कर देखा तो बाघी ने बच्चा एकदम पकड़ लिया और मेरा हाथ कुछ नहीं लगा, एक डंडा लगा और डंडे से मैंने वार करा बाघिन में, लेकिन बच्चा बाघिन ने नहीं छोड़ा। झारखंड के बुंदू में सड़क किनारे नवजात बच्ची मिली, लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती, बच्ची स्वस्थ। कुछ लोगों ने बाइक सवार जोड़े को कुछ फेंकते हुए देखा, पास जाने पर मिली बच्ची। दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंचे हरमन बावेजा और बिपाशा बसु। बिजनेस वुमेन बनने की ओर बिपाशा ने बढ़ाए कदम, फिटनेस और वेलनेस लाइन की लॉन्च। सिर्फ पता है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, पर एज अ बिजनेस person, you know, I needed a lot of help. So so we are planning to actually get into health, beauty and wellness completely. ट्विटर पर अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के हुए 1 मिलियन फॉलोअर, सलमान खान को दिया लोकप्रियता का श्रेय। फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय की 45वीं खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। 6 दिन चली प्रतियोगिता में 100 स्कूलों के करीब 10,000 छात्रों ने लिया हिस्सा। प्रतियोगिता में जूडो, खो-खो, फुटबॉल, क्रिकेट और तमाम इंडोर गेम समेत 22 खेलों का था आयोजन। दिल्ली वनडे में स्लो ओवर रेट की वजह से वेस्टइंडीज टीम पर जुर्माना। कप्तान डेविन ब्रावो की 40% और टीम की 20% मैच फीस कटी। कोलकाता में इंडियन स्पोर्ट्स लीग का रंगारंग उद्घाटन। प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, जॉन अब्राहम समेत पहुंचे कई बॉलीवुड सितारे। दुनिया की सबसे मुश्किल ऑफ-रोड रेस में से एक रेड डी हिमालय का समापन। 6 दिन में 2200 किलोमीटर के दुर्गम रास्तों पर हुई रेस। लाहौल स्पीति और लद्दाख में ड्राइवर्स ने किया अपने स्किल का प्रदर्शन। बॉलीवुड स्टार सोहेल खान ने भी एडवेंचर कैटेगरी में की शिरकत। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने राहुल द्रविड़ को बताया असली गुरु। कहा राहुल ने तकनीक सुधारने में की मदद। दिल्ली वनडे में स्लो ओवर रेट की वजह से वेस्टइंडीज टीम पर जुर्माना। कप्तान डेविन ब्रावो की 40% और टीम की 20% मैच फीस कटी। कोलकाता में इंडियन स्पोर्ट्स लीग का रंगारंग उद्घाटन। प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, जॉन अब्राहम समेत पहुंचे कई बॉलीवुड सितारे। दुनिया की सबसे मुश्किल ऑफ-रोड रेस में से एक रेड डी हिमालय का समापन। 6 दिन में 2200 किलोमीटर के दुर्गम रास्तों पर हुई रेस। लाहौल स्पीति और लद्दाख में ड्राइवर्स ने किया अपने स्किल का प्रदर्शन। बॉलीवुड स्टार सोहेल खान ने भी एडवेंचर कैटेगरी में की शिरकत। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने राहुल द्रविड़ को बताया असली गुरु। कहा राहुल ने तकनीक सुधारने में की मदद। दिल्ली वनडे में स्लो ओवर रेट की वजह से वेस्टइंडीज टीम पर जुर्माना। कप्तान डेविन ब्रावो की 40% और टीम की 20% मैच फीस कटी। कोलकाता में इंडियन स्पोर्ट्स लीग का रंगारंग उद्घाटन। प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, जॉन अब्राहम समेत पहुंचे कई बॉलीवुड सितारे।